नीलम, जी भाभी। जाके लाइबा को फटाफट उठाओ, उसे बोलो नाश्ता रेडी हो गया, दादू वेट कर। भाभी सिर्फ 5 मिनट रुके, नाश्ता बस रेडी हो रहा है, फिर मैं उठा देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अरे सब कहाँ है? भाई सब वहाँ बैठे हुए हैं, 5 मिनट में बस नाश्ता रेडी हो रहा है, फिर मैं सबको बुला लेती हूँ। अच्छा ओके ओके ओके। पता नहीं मम्मी काली हो रही है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये बताओ, आज फैमिली के साथ बैठने का वक्त मिल गया? यस, क्योंकि आज मुझे दिल से निकली हुई दुआओं की सख्त जरूरत है, जो सिर्फ एक माँ की सकती है। भाई मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ, लेकिन तुमने इससे पहले कभी दुआ करने को कहा नहीं। ये आज कौन सा खास इम्तिहान है जिसमें फंसने का डर है? आज ना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और अगर आप मुझे सच पूछे ना तो इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता, इसलिए आप मेरे सर पे हाथ रखें और जल्दी से मुझे ढेर सारी दुआएं। मेरी तो सब दुआएं तुम्हारे ही लिए हैं। बस अब तुम्हें मिल चुकी है सिक्योरिटी, अब तो तुम्हारे फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों मम्मी? ऐसे मम्मी एक बात है, इस बात पर मेरा भी ईमान है। जीते रहो बेटा। वैसे असद भाई एक बात बोलूं, मैं पर्सनली जो हूं ना आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूं, और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन आप जैसा रोल मॉडल मुझे नहीं मिला जिसकी हर कामयाबी में माँ की दुआएं शामिल है। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि मैं कैसे कामयाब नहीं होऊंगा। अच्छा, तो सिर्फ अपना ख्याल है तुम्हें। अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम दोनों के बगैर नाश्ता बिल्कुल नहीं करती, फिर भी रोज गायब हो जाते हो। सॉरी अम्मी, सॉरी ना। देखिए आज मैं आपकी सारी शिकायतें दूर करके आपके साथ नाश्ता करूंगा और फिर यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। बहुत नौटंकी हो तुम, और बहुत मतलबी भी हो। माँ की दुआओं की जरूरत पड़ी तो फौरन पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है टेबल लग गया होगा, चल के नाश्ता करते हैं। इससे पहले मम्मी आपके दोनों बेटे फरार हो जाएं। चलें आ जाएं। ये तो ठीक कह रही हो। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो आओ। और असद भाई I'll take it from here। हाँ अच्छा ठीक है ना? थैंक यू सो मच। वाह भाई, कितनी खुश नसीब हूँ मैं, है ना? हाँ माशाल्लाह, दोनों बेटे। आ जाए। जी क्या बात है, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं मुझे। क्या जरूरत है तुम्हें जुनैद के सामने अपना मुंह खोलने की? क्यों बताया उसे कि रोज यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ जाती हूँ मैं? सॉरी वफा जी, जुनैद ने सब कुछ जबरदस्ती मुझसे उगलवाया था। वफा जी माफ कर देना मुझे, मैं जुनैद के कहने पर भी नहीं रुकूंगा। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पे, बल्कि अपने एहसानों तले ही दबाना चाहते हो ना मुझे। मेरी एक बात याद रखना फरहाद, शौहर हो ना तो शौहर बन के रहो, अपनी औकात मत भूलना कभी। बहुत रश है ना तुम्हें अपनी किस्मत पे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। I'm so sorry वफा जी, मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज एक दफा माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा बस चुप कर जाओ, इसी तेज करो।